मार्क निकालेगा, नहीं तो भाई तुम भक्ति चले जाओगे, टेढ़े मेढ़े इधर उधर भक्ति रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। वचन कहता मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में गवाहियाँ खूब हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वहाँ भी गवाही चल रही है और उधर भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। अगर मैं सुनाने बैठूँ तो टाइम बहुत हो जाएगा। और मैं भी गवाही देता हूँ कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने परमेश्वर से जो मांगा था, पुत्र की आशीष मैंने परमेश्वर से मांगी थी और परमेश्वर ने मुझे दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और मेरे मन में जरा सा भी शक नहीं आया। हालांकि बहुत से लोगों ने सपने भी देखे मेरे बारे में कि पास्टर जी हमने देखा आपकी गोद में बच्चा है लेकिन वो बेबी है, लड़की है। अरे मैंने कहा यार कोई बात नहीं, लड़की हो चाहे लड़का, है ना। मेरे को कुछ वो नहीं था कि भाई लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन मेरी एक इच्छा थी परमेश्वर से, है ना, कि बेटा हो और तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल। मैंने मांगा परमेश्वर से और मुझे हल्का भी डर नहीं लगा। जैसे बहुत से होते ना, क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पे था। अगर डगमगा जाता तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, है ना, जाऊं कि नहीं जाऊं, उसमें कंफ्यूजन में अपना नुकसान कर बैठता है इंसान। शक मत करना परमेश्वर पर कभी कि होगा या नहीं होगा। मैं कहता हूं जो भी होगा अद्भुत होगा, अद्भुत और उत्तम होगा। और उन्हें सुंदर आशीष परमेश्वर ने दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे और वचनों में चलेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन में सुनो, इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला बनूं। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। ये वचन मेरे जीवन में उजियारे को लेकर आए। ये वचन मेरे जीवन से अंधकार को दूर करे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है वो बच्चों पर ही है। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ इफिसियों 6 अध्याय। ये बहुत बारी आपको सुनाया गया, पढ़ा गया, लेकिन हर बार परमेश्वर क्या करता है, नया प्रकाशन देता है। बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी कोई। अगर जिसको नहीं मिल रहा वो पूछ ले, पूछ खोल के सामने की तरफ देखेंगे। हेलो, नहीं 269 पेज है, 269 मिल जाएगी बात। अरे वो नहीं, नया नियम वैसे लेकर आओ। हाँ उसमें बोल। ठीक है, निकाल लिया सबने? ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे। क्या लिखा है हेडलाइन में? माता पिता और बच्चे। क्या लिखा है? माता पिता और बच्चे। जोर से बोलेंगे। माता पिता और बच्चे। माता पिता और बच्चे। यानी कि परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए भी कह रहा है, माता पिता के लिए भी कह रहा है। और क्या कह रहा है कि माता पिता और बच्चे। यहाँ पौलुस इफिसियों की एक पत्री लिख रहा है माता पिता के लिए, है ना, माता पिता और बच्चों के लिए। आज क्या है, आज बच्चे, आज की डेट के अंदर, है ना, जैसा आज का माहौल चल रहा है कि बच्चे जो है बातें नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे बिल्कुल। अब
आज क्या चल रहा है, बच्चे जो है वो माँ बाप बने पड़े हैं, है ना, और माँ बाप जो है वो बच्चे बन गए उनके सामने। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, अरे तुम्हें नहीं आता, तुम्हें अपनी लगा ली, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं ऐसे करते। ऐसा है कि नहीं है? अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तुमको तो कुछ आता नहीं। आज बच्चे माँ बाप बने पड़े, वो अपने आप को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए बच्चे। अरे हम कर लेंगे, तुम रहने दो ना, हम कर लेंगे। और जब बात में दिक्कत आती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो एक ही वर्ड मुंह से निकलता है, मम्मी। क्या निकलता है? अरे मम्मी, अरे मम्मी। पापा नहीं निकलेगा, मम्मी निकलेगी। और मम्मी को क्या कहते हैं, तू तो पागल है, तुझे तो कुछ आता नहीं है। हालेलुया। मतलब वो पागल है, तू समझदार है? कहते थे नहीं बच्चे अपने माँ बाप को, तुमने हमारे लिए करा ही क्या? पागल है, तू तो पागल है। पागल क्या देते बताओ? क्या परमेश्वर ये सिखाता है? परमेश्वर कहता है अपने माता पिता का आदर कर, उनकी आज्ञाओं को मान, तब तेरा भला होगा, तब तू पृथ्वी पर बहुत अधिक दिन तक जीवित रहेगा। लेकिन आज बच्चे क्या कह रहे माता पिता को? पागल कह रहे। पगला गई हो? पगला गई हो का? समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। दिमाग कहते बहुत जोर से मारेंगे, देखें हम बहुत जोर से मारेंगे। हालेलुया। और बच्चे तुरंत जवाब मुंह पर, तुरंत जवाब मुंह पर। ये नहीं देखते कि बेटा वो तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता है, वो उसने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, और तुम पलट के उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हो। जब भूख लगती है तो मम्मी पापा, भूख लग रही है, कुछ खाना है तो पैसे दो, तब नहीं कहेंगे पागल होगी पैसा दे रही है, तब तो कहेंगे नहीं मम्मी पैसा दो ना। हालेलुया। तब पागल नहीं है माता पिता। क्यों? क्योंकि जरूरत है, हमें जरूरत के लिए माँ बाप बना रखे। लड़ाई होती है, कोई पिटने लगता है तो मम्मी ये निकलता मुंह से, मम्मी बचा ले, अरे मम्मी बचा ले। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानता है वही आशीष को पाता है। अदरवाइज ठीक है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं, आशीष हमारी है। आज्ञा नहीं मान रहे तो हम उसके बेटे और बेटियां तो हैंगे, क्योंकि उसने हमारा नाम लिख लिया जीवन की पुस्तक में, वो कभी नहीं काटेगा। आशीष तब मिलेगी जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अब एक बच्चा अपने पिता की रिस्पेक्ट कर रहा है बिल्कुल, और एक बच्चा अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो पिता किससे प्रेम करेगा? उससे प्रेम करेगा जो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी इज्जत करता है। मैं कह रहा हूं उसे बिना मांगे गाड़ी भी देगा। जिस चीज पर वो उंगली रखेगा उससे बढ़कर उसे वो देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी आज्ञा को मानता है। और वो बच्चा जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मान रहा, वो बोलेगा मम्मी मुझे आईफोन चाहिए, तो माँ कहती जूता लेगा यहाँ से, चप्पल मारोगे फेंक के, फोन चलाएगा। उल्टा बोलती है फिर। क्यों? क्योंकि वो जब तू कहना नहीं सुनना तो वो तेरा कहना क्यों माने? माता पिता ये बोलते हैं, फिर उनके ये वर्ड्स होते हैं। जो माता पिता परमेश्वर में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ध्यान रखना उनके मुंह से कभी भी ऐसी बातें नहीं निकलेगी कि मैं तेरे चप्पल मारूंगी, मैं तेरे मुंह पे लात मारूंगी, मैं तेरे मुंह पे घुसा मारूंगी, मैं तेरा ये करूंगी, मैं तेरा वो करूंगी। जो माता पिता परमेश्वर में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बातें समझाते हैं। वो कभी गलत नहीं बोलते और ना ही उनको गलत सिखाते हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना शुरू करें,
क्यों ना हम उन्हें अच्छा मार्गदर्शन करें कि जिस रास्ते पर उन्हें चलना है वही शिक्षा उनको दे। लेकिन आज बच्चे सुनते कहाँ हैं अपनी माँ पिता की। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे इसको, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पौलुस जो है वो हमको सिखा रहा और बता रहा है, पढ़ेंगे इसको। माता पिता और बच्चे, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्या कह रहा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। क्योंकि क्या है? ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ क्या है? और वो प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या हो? जीवित रहे, है ना? थोड़े दिन के लिए नहीं, बहुत दिन तक। कब ये बहुत दिन तक पृथ्वी में जीवित रहेगा? कह रहे प्रभु में अपने माता पिता के क्या करो? आज्ञाकारी बनो। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? ज्यादा कठिन है? निकालेंगे मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक। बच्चों आज से बोलो पर। निकालेंगे निर्गमन 20 अध्याय। हम पढ़ेंगे इसको एक आयत से, पढ़ो उसको। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब सुनो, ये कौन शोर मचा रहा है इतना? बैठिए। ये बच्चों को संभाल के रखो, एक एक बच्चा संभालो, बिल्कुल शांत रखो। उनके चक्कर में और भी बच्चे और भी जो वचन सुनना वो डिस्टर्ब होते हैं। बच्चों को नीचे बैठाओ, ध्यान से सुनेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है ना? ये कितनी आज्ञा परमेश्वर ने दी है? कितनी आज्ञा दी है? 10 आपको पता है कि 10 आज्ञाओं के साथ 10 परमेश्वर ने परीक्षा भी ली थी। 10 है ना? 10 आज्ञाएं और 10 क्या है? विपत्तियां। सॉरी, 10 विपत्तियां हैं और 10 आज्ञा है। विपत्तियां पड़ी, फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या दी? आज्ञा दी, है ना? पहले क्या दी परमेश्वर ने? विपत्ति दी। 10 विपत्तियां दी। 10 विपत्ति आने के बाद परमेश्वर ने क्या करा? फिर 10 आज्ञाएं दी, है ना? और आज्ञाओं में से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में या पृथ्वी पर, जो आकाश में या पृथ्वी पर, या पृथ्वी के जल में है, या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना। तू उनको दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना, और ना ही उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखा, जो परमेश्वर से क्या करते हैं? बैर रखते हैं। और बैर वही रखेगा परमेश्वर से जो परमेश्वर में तो है लेकिन परमेश्वर का वो नहीं है। उसकी आज्ञा को मानते हैं लेकिन आज्ञा का उल्लंघन भी करते हैं, है ना? दोनों चीज है। आज हम आज्ञा मान रहे हैं तो आशीष हमारी है, आज्ञा मान रहे हैं तो आशीष हमारी है, और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो नुकसान तुम्हारा भी है, नुकसान भी हमारा है। अगर आशीष हमारी है तो नुकसान भी हमारा है। यह आज्ञा मानने की आशीष और आज्ञा ना मानने की आशीष दोनों है। हालेलुया। और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड। देखा, जो बैर रखेगा, कह रहा उनके बेटों, पोतों और परपोतों पर क्या होगा? पितरों का दंड आएगा, पितरों का दंड। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते, अब देखो क्या कह रहा है? जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। कह रहा उन हजारों पर करुणा किया करता हूं।
जो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाएं, क्यों ना हम अपने बच्चों को अभी से वो शिक्षा दें जिससे परमेश्वर खुश होता है। क्या कह रहा है परमेश्वर कि जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञा को मानते हैं, उन हजारों पर वो क्या करता है, करुणा किया करता है। लेकिन जो उससे बैर रखता है, कह रहा है उनके बेटों पर, पोतों पर और परपोतों पर क्या कर देगा, वो पितरों का दंड दे देगा, वो जो परमेश्वर से बैर रखता है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आज लोग क्या करते हैं, अपने परमेश्वर का नाम क्या कर लेते हैं, व्यर्थ लेते हैं, है ना। परमेश्वर की कसम भाई मैंने नहीं किया, परमेश्वर की सौगंध बहन मैंने नहीं किया, झूठी कसमें खा लेते हैं। खाना नहीं खाया तो कसमें खा लो, हालेलुया। और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। आज लोग परमेश्वर के भी नाम व्यर्थ ले लेते हैं, पता नहीं है कहाँ लेना है, लेकिन बस ले लेते हैं, लेकिन तुरंत परमेश्वर दिखा देता है उस चीज के लिए। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर, ये बात ध्यान रखना, उसको छोड़ेगा नहीं परमेश्वर जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेगा। और तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, यानी कि ये आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, इसको समझना है ध्यान से। ये आज्ञा है परमेश्वर की कि जो बैर रखता है उसके साथ क्या होगा, जो प्रेम रखता है उसके साथ क्या होगा, जो आज्ञा नहीं मानेगा उसके साथ क्या होगा, जो आज्ञा मानेगा उसके साथ क्या होगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो परमेश्वर हमें ठहरा रहा है। कह रहा तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, यानी अपने बच्चों को अभी से ये सिखाओ, नहीं बेटे तू संडे कहीं भी है लेकिन भवन में जरूर जा, पहले से तैयारी कर ले, पहले से तैयारी करके रखो। मैंने ये करना है, मैंने ये पहन के जाना ड्रेस, मैंने ये और ये तैयारी करनी है, मैंने आज वहां पे सॉन्ग गाना है, मैंने वहां पे वचन पढ़ना है, मैंने आज प्रार्थना करनी है वहां पर। अरे जब हम एक दिन पहले तैयारी करके परमेश्वर के भवन में आएंगे ना, जैसे शादी में जाते हो ना, एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, ये पहनना, कल वो पहनना है, और फिर दुनिया देखती है तुम्हें, हाँ वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी लग रही है। जब हम परमेश्वर के लिए तैयार हो गए ना, तो उनका देखना तो बेकार का है। वो क्या देख रहे हैं, वो चेहरे के ऊपर एक चेहरा देख रहे हैं, है ना। वो चेहरे के ऊपर क्या देख रहे हैं, एक चेहरे को देख रहे हैं, है ना। क्या एक फेस है, उसके ऊपर मेकअप है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है, जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसके मन को देखता है कि मेरा बेटा किस मन से आया, मेरी बेटी किस मन से। और जो सच्चाई से आता है, मैं कहता हूं उसी घड़ी ही उसको आशीष दे देता परमेश्वर, हालेलुया। और 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम काज करना। 6 दिन तू परिश्रम करके, मेहनत करके तू अपना काम का सब कुछ कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तू कहीं भी जा, तू कहीं भी आ, तू कहीं भी बैठ, तू कहीं भी घूम, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि 6 दिन तुम्हारे हैं। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। किसके लिए, परमेश्वर यहोवा के लिए 7वां दिन क्या है, हमारा विश्राम का दिन है ना। उस दिन हमने विश्राम का मतलब सोना नहीं है, परमेश्वर के हाथों में हमने सौंपना उस दिन को। दिन भर हम कुछ भी करें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कहीं भी जाए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन 7वां दिन जो विश्राम दिन है, उसके पवित्र भवन में आकर, उसके पास आकर, मैं कह रहा हूं जो सच्चाई से आता है ना, वही आशीष को पाता है। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे लोग सोते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर बातें करते रहते, खड़े होते घूमते रहते, क्या ये। जिस दिन विश्वास के साथ इस पवित्र दिन को मानेगा कोई व्यक्ति, आशीष तुरंत देता परमेश्वर। आप आते हैं, विश्वास से आते हैं, आशीष आपको ही मिलती है, हाँ कि ना। और परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई विदेश परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी
और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। विश्राम दिन को क्या कहा परमेश्वर ने? आशीष। आशीष दी और उसको क्या कर दिया? पवित्र ठहराया। अब यहाँ पे जो बातें आप लोगों को बताई जाती है विश्राम दिन के बारे में, तो देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन खुद इस चीज के लिए कह रहा है कि उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, कह रहा ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास। देखो आज हम बोलते हैं ना, क्या लगता होगा यार है तो हम ही बोल रहे, हम ही बोले जा रहे, हम ही बोले जा रहे, हो जाता कभी कभी, सोचता इंसान तो हमारे बारे में तो नहीं कि हम जाते हैं, हम आते हैं, हम नहीं आ रहे, हम जा रहे, है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा है? कह रहा है ना तेरा बेटा, कह रहा ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी बेटी, ना तेरी दासी, कह रहा ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना देखो दास को भी नहीं छोड़ रहा परमेश्वर, ना दासी को छोड़ रहा, और साथ साथ ना पशु को छोड़ रहा और ना ही और ना परदेसी, और ना परदेसी को जो परदेश से यहाँ पर आए हैं उनको भी नहीं छोड़ रहा। परमेश्वर कह रहा वो भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी, इस कारण परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसको पवित्र ठहराया। अब देखो आज्ञा जो है, इसको हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, यही 12 तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू पवित्र परिश्रम करके, अच्छा तू अपने, अच्छा तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। और अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? इफिसियों 6 में यहाँ पे लिखा था, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अब आज्ञा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखी, 10 आज्ञा जो मूसा को दी थी परमेश्वर ने, वही आज्ञा परमेश्वर क्या कर रहा है? लिख रहा है और कह रहा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या हो? जीवित रहे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। जीवित कब रहने पाएगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। यहाँ पे आज्ञा सारी लिखिए। उसने कहा तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, चोरी न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, तू किसी के घर का लालच तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का ना किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल या गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। ये वचन कह रहा है कि हमें लालच नहीं करना, चोरी नहीं करनी, खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देनी, किसी के घर का लालच नहीं करना। ये 10 आज्ञा हैं जो परमेश्वर ने क्या करी है? हमको दी है। अगर वहां पे 10 विपत्तियां डाली थी तो परमेश्वर ने आज्ञा भी दी थी, और 10 विपत्तियां पड़ी तो किस पे पड़ी थी? 10 विपत्तियां जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे। अगर इसी के हम 15-26 में देखते तो क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पे ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसकी आज्ञाओं को माने? क्यों ना हम उसकी आज्ञाओं को माने? ये बात ध्यान रखना, विपत्तियां उसी पर आएगी जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, जो परमेश्वर से बैर रखेगा। जो लोग बैर रखते हैं तो परमेश्वर ने साफ कह दिया, बेटों पोतों पर पोतों पर पितरों का दंड देगा परमेश्वर। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसने कहे हैं हमसे। हम क्यों बैर करें? हम प्रेम करेंगे। नहीं काम बन रहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। नहीं जॉब लग रही, तेरा धन्यवाद। नहीं काम हो रहा,
तेरा धन्यवाद। नहीं कुछ हो रहा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज थोड़े सा काम बन जाता है, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और जहां काम बन जाता है, अरे कुछ तो हो नहीं रहा, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। वाह भाई वाह, बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के प्रति। मैं दे रहा था तो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। आज मैंने थोड़ा सा हाथ बंद कर लिया अपना परखने के लिए, वहीं तुम बुड़बुड़ाने लगे। सबसे पहले अपनी मुंह की चौकसी कर, सबसे पहले अपनी मुंह की चौकसी कर, किसी कोई गलत बात तेरे मुंह से ना निकले। हालेलुया। ये थी आज्ञाएं परमेश्वर ने जो कही। इसीलिए अपने बच्चों को अभी से आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बनाओ अपने बच्चों को। ये नहीं उसे खुली छूट दे रखी है, जा बेटा चला ले, दूध नहीं पी रहा तो ले बेटा फोन ले ले। और फोन चलाते चलाते वो सारे गटक गया, पता भी नहीं चला कब पी गया। हालेलुया। बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उसको चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहे ये वचन। यहाँ पौलुस कह रहा, उसमें कह रहा प्रतिज्ञा भी बांधी है परमेश्वर ने कि धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, तेरा भला होगा, कोई दुख तेरे पास नहीं आएगा, कोई बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, कोई दुख तेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी, कोई बीमारी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी। आज्ञाकारी बन तो सही अपने माता और पिता का, जो आज्ञा को मानते हैं आशीष उन्हीं की है। हालेलुया। और जो आज्ञा को उल्लंघन करता है तो दंड भी वही भोगते हैं। दंड भी उतना देता है परमेश्वर जितना झेल सकता है इंसान। इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षा दो ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं को वो माने। ये 10 आज्ञाएं ऐसी नहीं लिखी परमेश्वर ने। मूसा को नहीं बुलाया सीने पर्वत पर कि बेटा तू ऊपर आ जा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, घूमते चलते। उसको काम जो दिया उसने बाखूबी और सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञा के पीछे चला। उसने कहा परमेश्वर मैं तो बोलने में बनता हूं, मैं कैसे फिरौन राजा के पास जाऊंगा। उसने कहा बेटे मैं तुझे वहां परमेश्वर से नियुक्त कर दूंगा, परमेश्वर से ठहरा दूंगा तेरे को वहां पे। मैं तू क्यों टेंशन ले रहा है? आज तुम अपने आप को छोटा समझते हो, तुम सोचते हो मैं तो बोलना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आ रहा, हम तो गरीब है। तो बेटा जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाओ, क्योंकि हम मसीह की संतान है, हम राजा की संतान है। तो राजा की संतान गरीब होगी क्या? फिर अरे तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। मेरा कर्जा टूटे या ना टूटे, तू मेरा परमेश्वर है। ये बीमारी ठीक हो या ना हो, तू मेरा परमेश्वर है। आज लोग परमेश्वर कब कहते हैं? परमेश्वर ने आशीष दी, अरे भाई परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, मेरा काम बन गया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। काम नहीं बन रहा तो धन्यवाद नहीं दे रहे, अरे तब भी धन्यवाद दो भाई। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। खुश होता है परमेश्वर जो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता है। जब मूसा चलने लगा परमेश्वर के पीछे पीछे, उसके अंदर डर नहीं रहा। परमेश्वर डरता नहीं था वो मूसा, फिरौन राजा के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर खड़ा करता है सबसे पहले उसके अंदर डर निकालता है यीशु नासरी से, ताकि तुम दिलेरी से परमेश्वर के कार्य को करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई भी कार्य असंभव या मुश्किल नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तुम इसको मानो चाहे ना मानो। वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, जो मुझ में बना रहेगा फलों को लेकर आएगा। मैं कह रहा हूं काम नहीं बन रहा तुम्हारा, मत बनने दो। फेल हो रहे हो जाओ, पहली बात तो नहीं होने देगा परमेश्वर फेल। हालेलुया। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, फेल हो जाऊंगा, अरे परमेश्वर ने कहा बेटा जहां तू सोचना खत्म कर देता ना, मैं तेरे लिए वहीं से सोचना शुरू करता हूं, क्योंकि तुम्हारी सोच बेकार की है, तुम्हारी कल्पनाएं बेकार की है, लेकिन मैं जो तुम्हारे विषय में सोचता हूं, कल्पना करता हूं, वो अद्भुत और उत्तम होती है।
पढ़ो जी, 3 आयत पढ़ो। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है, हे बच्चों वालों, यानी माता पिता के लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। आज बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी मेरे को क्या कहते हैं, गाड़ी तो है नहीं, हम कैसे जाएंगे, है स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, है क्योंकि सामान बहुत दूर से लाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, पैदल थक जाते, इतना किराया लगता है। और जब ला के दे दो बच्चों को, फिर माता पिता कहते हैं चल बेटा वहां तक चल रहे हैं, मैं नहीं जा रहा अभी, है अभी नहीं जा रहा। बच्चों क्या करती है, पहले रिस्क दिला दी, नहीं बेटा हम गाड़ी लेंगे। जब गाड़ी ले ली तो बच्चा कहता है मम्मी मैं नहीं जा रहा, पापा मैं नहीं जा रहा, मैं अकेले जाऊंगा। हालेलुया। रिस्क दिला रहे, कैसे रिस्क दिला रहे, बेटा अगर तू पास हो गया मैं तुझे OnePlus फोन दिलाऊंगा, अगर तू पास हो गया तो, है तुझे स्कूटी दूंगा अगर पास हो गया तो, है अगर पास हो गया मैं तुझे iPhone दिलाऊंगा। ये बच्चों को क्या कर रहे हैं, रिस्क दिला रहे हैं। पास हो गया तो तुम्हारे कहने से पास हो जाएगा भाई, वो जैसा पढ़ेगा वैसे ही पास होगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। तुम मुझे iPhone दे दो, चाहे उसे टैब दे दो, इतना बड़ा फोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पास वो तुम्हारे कहने से नहीं, वो खुद पढ़ेगा तो पास होगा। हालेलुया। और परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। बस प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए कि बेटा नहीं, अगर तुझे ये सब चीज चाहिए तो मुझसे नहीं, परमेश्वर से मांग। किससे मांग, परमेश्वर से मांग, वो तुझे देगा। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जो परमेश्वर आशीष देता ना, उसमें भाई साहब दुख नहीं मिला होता। लिख लो आप इस चीज को, जो आशीष परमेश्वर देता है, चाहे वो कुछ भी हो, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी चीज हो, वो परफेक्ट रहेगी जब तक आप होगा। जैसे बहुत से लोग क्या होता है, कुछ गाड़ी ले ली, कुछ नई चीज ले ली, है कुछ दिन चलाई, वो जाके ठुक गई गाड़ी, ले जी सत्यानाश हो गया गाड़ी। लेकिन परमेश्वर जो आशीष देता है उनमें हल्की सी भी खरोच नहीं आने देता परमेश्वर। क्यों, वचन में लिखा है ना कि जहां कहीं तू जाएगा वह तू अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उनको चलना चाहिए, और प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।